सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, हम एक शिव चर्चा कथा लाए हैं। भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती खेती करने के लिए बोल रही है कि मेरा बच्चा भूखे रह रहा है, आप खेती करिए। और खेती करते हैं। इसी के आधारित एक शिव चर्चा कथा है दोस्तों। शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ अपना तपस्या में बैठे थे। कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती देख के उसको अंदर अंदर में गुस्सा लग रहा था। वो सोच रही थी कि ये तो प्रतिदिन तपस्या में बैठे रहते हैं और हम हैं जो दिन भर घर में काम करते रहेंगे। इनको कुछ नहीं बुझाता है कि काम हो रहा है, घर में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चा भूखे है कि क्या है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। माता पार्वती सोच रही थी, भगवान भोलेनाथ से गुस्सा निकाल रही थी कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपना तपस्या में लगे रहते हैं। तो आई और बोलती है भगवान से कि प्रभु, आप तो दिन रात तपस्या में रहते हैं, आप ये कभी सोचते हैं कि घर में कैसे काम होता है, बच्चा भूखे हैं क्या है, या हम भूखे हैं कि क्या है, आप कभी सोचते हैं? आप तपस्या में बैठे रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ बोलते हैं पार्वती से, बोलो न, तू क्या बोलना चाहती है, बोलो। तो माता पार्वती कहती है भगवान से कि जब हम बोलेंगे, जो बोलेंगे तो आप सुनिएगा। भगवान बोलते हैं, देखो पार्वती, जब हम 7 फेरा तेरा से लिए हैं, उसी तुम वचन दिए हैं कि जो तू कहेगी वो हम सुनेंगे। तो कैसे नहीं सुनेंगे पार्वती, बोलो तू क्या कहना चाहती है। पार्वती बोली कि आपको पास तो एक बैल है, ये है, आप मथुरा चले जाइए, वहाँ भी कन्हा के पास बैल होगा, 2 बैल हो जाएगा। और उसको बोलिएगा जी कुछ हमको खेती करने के लिए दीजिए, नहीं खेती करिएगा तो हम लोग कैसे खाएंगे। आप खेती करिए जाके वहाँ पर ही। और हाँ, खेत में जो कुछ होगा ऊपर के हिस्सा आप लीजिएगा और नीचे के हिस्सा उनको दे दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, ठीक है पार्वती, जो तुम बोलेगी हम वही करेंगे। वो चले गए मथुरा कन्हा के पास, कन्हैया के पास। अब बोलते हैं जाके दरवाज़ा में शंख बजाएं तो निकले कन्हा। बोलते हैं, भोले बाबा आप? बोल, हाँ कन्हा, हम। बोलिए क्या आप पधारे हैं, बोलिए क्या बात है। शंकर बोलते हैं, कन्हा हमको पार्वती भेजी है कि जाओ वहाँ खेती करके आना। एक बैल तो आपको पास है, ये है, एक बैल मांग लेना कन्हा से। तो हम आपको यहाँ आए हैं खेती करने के लिए, हमको एक बैल भी दो और खेत भी हमको करने के लिए दो। और हाँ, ये भी बोली है पार्वती कि ऊपर के हिस्सा आप लाइएगा, नीचे के हिस्सा कन्हा को दे दीजिएगा। कन्हा बोले, ठीक है, वही सही। तो बोलिए का चीज़ के हम खेती करें। भगवान शिव बोलते हैं कन्हा से, तो बोलिए का चीज़ के हम खेती करें। कन्हा बोलते हैं, एक काम करिए न, आलू का खेती लगाइए। तो शंकर भगवान आलू का खेती खूब बढ़िया से लगाए, खूब आलू हुआ। जब आलू खुदाने का दिन आया तो शंकर भगवान जितना ऊपर में पत्ता था सब काट के अपना घर ले गए हैं और नीचे के हिस्सा छोड़ दिए। नीचे के हिस्सा सब कन्हा रखे। तो ले जाके जब पार्वती को देते हैं तो देखती पार्वती की सब पत्ता लाए हैं आलू का। तो पार्वती कहती, ये अब क्या लाए हैं, ऊपर सिर्फ पत्ता लाए हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, क्या खाएंगे हम लोग।
तो शंकर बोलते हैं कि पार्वती तू ही ने बोली है कि ऊपर के हिस्सा आप लाइएगा, नीचे के हिस्सा उसको दे दीजिएगा। तो फिर माता पार्वती फिर बोलते हैं शंकर भगवान से कि सुनिए, फिर जाइए आप खेती करने के लिए, और इस बार नीचे के हिस्सा लीजिएगा, ऊपर के हिस्सा उसको दे दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है, इस बार ऊपर के हिस्सा दे देंगे, नीचे का हम लेके आएंगे। फिर गए कान्हा के पास, बोलते हैं कान्हा फिर हमको इस बार खेती करना है, पर इस बार हम नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला आपको लेना पड़ेगा। भगवान बोले, शंकर भगवान बोले कान्हा से कि इस बार हम नीचे वाला लेंगे, तुमको ऊपर वाला लेना पड़ेगा। कन्हैया बोले ठीक है। तो बोले, भगवान बोलते हैं शंकर कि बोलो कौन चीज़ की खेती करें। तो बोले इस बार बाजरा की खेती करिए। तो बाजरा का खेती किए, खूब हुआ बाजरा। जब बाजरा कटाई के दिन आया तो ऊपर का हिस्सा कान्हा के हो गया, नीचे के हिस्सा इनको हो गया, और नीचे के हिस्सा काट के ले गए अपना घर। जब नीचे के हिस्सा ले गए अपना घर भगवान शंकर, तो वहाँ पार्वती कहती है कि लो ये क्या चीज़ लेके आए हैं आप, डंटी काट के लाए हैं, इसमें तो कोई अन्न नहीं है, क्या खाएंगे हम। भगवान बोलते हैं शंकर देखो पार्वती, जो तुम कहती है हम वही करते हैं, तो जैसे हमको सिखा के भेजती है हम वही करते हैं, अब हम क्या करें। तुम बोली नीचे के हिस्सा लीजिएगा, ऊपर के हिस्सा दे दीजिएगा कान्हा को, तो हम तो वही किए। तो माता पार्वती कहती है नहीं, जाइए फिर जाइए खेती करने के लिए, और इस बार आप नीचे का और ऊपर का हिस्सा आप ले लीजिएगा, और बीच का हिस्सा उसको दे दीजिएगा। भगवान शंकर बोले ठीक है। फिर घूम के आए कान्हा के पास, वो बोले कान्हा हम फिर करेंगे खेती। पार्वती फिर भेज दी हमको, बोले ठीक है करिए। कान्हा बोले ठीक है करिए। तो शंकर बोलते हैं तो अब कौन चीज़ की खेती करें, कौन चीज़ लगाएं खेत में। तो कान्हा बोलते हैं इस बार मक्का का खेती लगाइए। तो मक्का का खेती लगाएं शंकर भगवान, खूब मक्का हुआ, खूब मक्का हुआ उनका खेत में। जब मक्का हो गया, कटाई के दिन आया, तो नीचे और ऊपर का हिस्सा शंकर भगवान ले लिए, और बीच का हिस्सा छोड़ दिए कान्हा के लिए, और नीचे और ऊपर का हिस्सा लेके फिर चले गए वापस अपना घर शंकर भगवान। तो माता पार्वती कहती है कि लो ये तो घास फूस लेके आ गए हैं, वो जड़ या पत्ता लेके आ गए हैं, इसमें भी तो कुछ अनाज नहीं है, अब हम क्या करें, कैसे खाएंगे, बच्चा भूखे हैं। भगवान बोले शंकर भगवान पार्वती जो हमको कहती है हम वही करके आते हैं, हम क्या करें। बोली नीचे ऊपर के लेना और बीच वाला छोड़ देना, तो हम नीचे ऊपर के लाए, बीच वाला छोड़ दिए। भगवान शंकर तो कान्हा को जानते हैं थे कि ये तो तेज है, पर हमको तो पार्वती के बात मानना है ना, वो हमको जो कहेगी वही ना हम करेंगे। जैसे लोग दोनों शंकर पार्वती की बात हो ही रहा था कि उधर से पीछे से आए कान्हा, बोले क्या हुआ आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। पार्वती बोली हम लोग के घर में ऐसा ऐसा हिस्सा आ रहा है कि जिसमें अनाज नहीं रहता है। तब कान्हा बोलते हैं ये भोले बाबा एकदम भोले हैं, ये कभी अपना प्रति कुछ कभी नहीं सोचे हैं, ये दूसरों के लिए ज़्यादा सोचे हैं। ये नाम भोला, काम भी इनका भोले है, इनका पास जो भी आता है उनका मिलता है, कभी खाली हाथ नहीं घूमते हैं, अपना लिए नहीं रखते हैं, दूसरों के लिए ही करते हैं। ये बहुत भोले हैं माता। और जितना भी हुआ था उनका घर में खेती, मक्का, आलू, बाजरा सब लेके आए कान्हा, और ला के माता पार्वती को और दे दिए ला के, कर लीजिए जितना भी मेरा घर में ये खेती किए हैं सब खेती आपको यहाँ आपको ला के दे दिए। और फिर वहाँ से
अपना घर वापस लौटाएं। माता पार्वती बजरा आलू जो था अनाज खाने पीने लगी, अच्छा से रहने लगी। तो दोस्तों भगवान कितना भोले हैं सो देखिए, इनको भी मालूम था लेकिन नहीं, माता के बात मान के और वही करते थे। तो चलिए आज का कथा हमारा यहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ कि कथा में आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आप सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।